मैं आप सब ले बता दूं, माता सीता के जन्म धरती से हो रही से। एक समय में जनकपुर में दुकाल परिस मानस ये निवेदन करते आप सबला, यदि घर के सियान सुते हैं तो घर के कल्याण नहीं है। आगू आके पहली घर के सियान ला मेहनत करना पड़ी, तब जाके वो कर अनुसरण घर के बाकी सदस्य करही। तो ऐसा बात है इसकी, यदि राजा जनक हल चलाए तो ये दुर्भिक्ष अकाल दूर हो सकते। राजा जनक नांगर फांदिस जोतत रही से, तो हल के जो फल है जेला हमन लोहा के, अब आजकल तो नाव भुला के ट्रैक्टर के आए नाश कह देथन, वो है एक ठन हड़िया टकरा गए। और वो हड़िया निकली तो हड़िया के अंदर में एक कन्या रत्न रही से, ओकरो जन्म के अलग कथा है। वो कथा तक हमला भी जाए बर नहीं, काबर प्रसंग के हिसाब से चर्चा करना है। और कुछ न कुछ सोच के प्रसंग ला मुला दे हुई का बात तो मैं समझता हूं। तो सीता समय के साथ बेटी बढ़त गीत, बेटी मन के बूता का है घर के भीतर के काम, महतारी के अनुसरण करना। बेटी मन बैठे होते मन समझो आप पर घर के धन हो। हालांकि बेटी दू घर ला प्रकाशित करते, मैके ला ससुरार ला, मगर यदि बेटी कोनो गलती करे थे ससुरार में जाके तो महतारी तो ना हुई, तो महतारी यही सीखो है। तो महतारी मन लिप थे बाहर थे, और बुता बेटी बाढ़ जथे तो बहुत तैयार थे। तो सीता एक दिन लिपत रहा है, तो लिपत लिपत एक ठन ऐसे कुरिया जब भगवान शंकर के धनुष, भगवान शंकर और विष्णु के एक बार युद्ध हुई। तो युद्ध में एन वक्त भगवान शंकर और धनुष ने चलाहूं कि इस तो नहीं चलिस, तो जेन चीज समय में काम नहीं इस चीज कोई मतलब की नहीं हुआ। तोड़ कर 1 लाख रुपया है, आज एतवार के दिन बैंक बंद है और 10,000 की जरूरत पड़ा थे, फिर गिन जन कर मांग डरे नहीं मिलिस तो तोर 1 लाख हम आटी, कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर की तेन वक्त हम काम नहीं करे, धनुष ला में नहीं राखो, जनक ला दे दिस। जनक महाराज करो घलो कोई उपयोग नहीं दिस, काबर धनुष भर ला दे रहीस ना, बाण ला नहीं दे है, कुरिया माढ़े रहीस। तो अतेक वजनी धनुष रही से वो। हा तो आज जनक महाराज देखिस क्यों धन भाई कहीं चीज जे न्यू उठे, जैसे संदूक बड़े जान तुहर माढ़े है, ओकर तरील टारे नहीं सको तो आजू बाजू लिप दो, तरील छोड़ दे तो रोज दिन आजू बाजू लिपाए, आज तरी घलो लिपा रहा है। जनक पूछिस सुनाए ना कि आज धनुष कुरियल कौन लिपिस, तब बताइन कि आज धनुष कुरियल सीता लिपिस है। तब जनक ला एहसास हो गए कि ये जो मोर बेटी बन के मोर घर में आ है ते कोई सामान्य आदमी नहीं हुए, काबर ये भगवान शंकर के धनुष है, ब्रह्म के धनुष है। अब ये धनुष लो जेन उठा दिस ते छोटे मोटे शक्ति नहीं हुए, तो शक्ति के अवतार मोर घर में हुए तो कर शक्ति मान ला मोला खोजे लागी। बेटी एमए पढ़े हैं तो दमान लते नगरियल नहीं 10। तो रामचरित मानस में देखाओ, मैं निवेदन करो प्रसंग के माध्यम से, मैं जहां कहीं भी जाता हूं बात निवेदन करता हूं, गुरु महाराज के आशीर्वाद है। ये तारे ग्रंथ नहीं हुए न ये मरे ग्रंथ नहीं हुए, ये जिए ग्रंथ है। भागवत मरना सिखाती है मगर रामचरितमानस जीना सिखाती है। भगत बन जाओ, राम नाम जपो, प्यूरा वस्त्र धारण कर लो, गिरवा रंग तिलक चंदन लगा बाबा बन जाओ, कदाचित कोनो एक चौपाई बता दो यदि आप रामचरितमानस में आप पढ़े हो। जिंदगी जिए कैसे और सुंदर ढंग से कैसे जियन, ये रामचरितमानस आज हम सीखो थे प्रसंग के, विभिन्न प्रसंग के माध्यम से। अब जैसन बेटी बर तैसन दमान चाहिए। जैसन बेटी बर तैसन दमान चाहिए, पढ़े लिखे बेटी बर पढ़े लिखे दमान चाहिए। रामचरितमानस में अहिल्या प्रसंग ल सुने हो आप। रामचरितमानस में देखो बिहाव के तरीका देखो, 3 ठन तरीका। पहली बाप बेटी नहीं पूछे
दमान खोद दे, है ना भाई। और वो बेटी है अपन जिंदगी पहाड़ रहे होकर घर। आज की बेटी संग ये स्थिति नहीं है। आज की बेटी पढ़े गए महासमुंद में, रायपुर में, अचानक घर आ गए, संग में एक जन लड़का है, ओकर दई वो लड़कल देखी पहली बार देखा तो बाबू कौन है, तो वो बेटी कहा थे वो तोर दामाद है। तो पहली बेटी है, बाप है बेटी नहीं पूछे, आपकी बेटी बाप ला नहीं पूछे। तुलसीदास ले दोनों तरीका समझनी है। आप सब विचार करो, जिन बेटी ला आप पैदा करे हो, एक भाखावल पूछे धर्म है कि नहीं, कि फलाना तोर पसंद आत है कि नहीं आत है। अहिल्या नहीं पूछी थे एक भाखा, ओकर का गति हुई साहब देखे हो, भटक के मार्ग में आधा बीच में जाके का बार अहिल्या दिव्य सुंदरी से और ओला देती जोगी बाबा बर। तो बेटी के मन के कुछ भाव है कि नहीं हो, वो अपन मन में सोचे ऐसा मोर घर वाला होती इसकी के। तो बाप के कर्तव्य एक भाखा बेटी पूछ ले, और आज के जमाना बेटी घलो कर्तव्य कि जिन दई दादा जन्म दे ते ओकर बिगाड़ करना नहीं चाहे, एक भाखा दई दादा घलो पूछ ले तब बिहाव करे। तुलसीदास रामचरितमानस में न पहली वाला अनुकरण करिस न बाद वाला, बीच वाला अनुकरण करिस। काला राम और सीता के बिहाव हुनरी से, मगर धनुष बीच में री से, जे धनुष लटोरी तेकर सन बिहाव करूं के री से। ये मन दोनों को मिल गए फुलवारी में, फुलवारी मिलिस तो सीता राम लब मन कर दरिस, राम सीता मन कर दरिस। अब जब फूल तोरे पर भेजे रिस गुरु जी, तो राम फूल लटोरत रहा, पसीना छुड़त रहेगा बोला। अब मैं तुम्हें पूछता बेटी हो कि इसने सीता सोचतीस जे ना फूल लटोरत है तेकर पसीना छूटत है दई, ये उते बड़ धनुष ल काट तोरे सखी, तकर मोर प्यार हो गए, तेकर ले हमन दोनों को ई तन ले भाग जतन की भाग जतन तो कर धनुष मारे रही जाते। दोनों कोई भागिन नहीं भागिन। तो रामचरितमानस मर्यादा सिखोते। दुनिया भर में जनक डंक का पिड़ जिस कहे, पहली कई प्रकार के 8 प्रकार के बिहाव कहे गए, 8 प्रकार के मैं बिहाव के विस्तार में नहीं जाऊं, मगर इन जो बिहाव है चले तुलसीदास जी महाराज स्वयंवर की। स्वयंवर का करे, जिसमें बेटी हा खुद अपन घर वाला के चयन करे। अभी देखो परंपरा का है, बेटी देखे पर जाएंगे, वो जाही ओकर होइया सास जाही, ओकर ससुर जाही, ओकर देरानी जाही, ओकर जेठानी जाही। पहली अभी बेटी बन के पहली बेटा मन के घलो परीक्षा होए। हाँ तीन थोड़े बेटी थोड़े काबिल होना चाहिए, बेटा घलो काबिल होना चाहिए। अब जाही तब बैठ गए, तब सुंदर, अब बाप हा कैसनो करके मोर बेटी के बिहा हो जाए कि अरे टी टेबल नियत पड़ोसी घले लान थे, अच्छा कप प्लेट नियत पड़ोसी घले लान थे, और लान के सुंदर व्यवस्था करते। और बेटी ला पानी धरा के भेजिस गा, भेजिस तहन ओकर सास पूछा थे बैठ जा कि बैठिस कुर्सी में लजाए का ना है। ओकर सास पूछा थे मौका बेरम तोलबासी हमरा बर खेत जाना पड़ गए, जाबे नहीं। ओकर देरानी हो तो पूछा थे तोला सिलाई कढ़ाई आथे कि नहीं आथे। ओकर ससुर पूछा थे, ओकर ससुर सवाल पूछा थे, ओकर औ जते ननद आहे ते मन सवाल पूछा थे ते नृत्य क्लास। तब ओकर घर वाला की तहु दुभा का पूछले काबर हमन कथन तोर मोर तो मन मिल गए समझी। हाँ जिंदगी ते दोनों झल्ला बिताए बर रहता, ये दोनों को मन मिल गए, तब मिल गए कि के कुरिया में अलग कर देथन, हमन सब अलग बैठे रहथन और मन दोनों को गोठिया थे। ये आजकल के तरीका है, पूछा हो जाओ की के तब दोनों को अलग कुरिया में बैठा देंगे। तो वो घर वाला होकर हो है तो कहा थे तेरे को डांस करना आता है कि नहीं आता है, नृत्य कला सीखे दुनी। तो वो किस अतका झन मोला सब कोई सवाल पूछा थो, एको सन सवाल महू पूछो तो पूछ ले। तब वो पूछीस तो तबला बजाए लाथे नहीं। अब ये काटो तो खून नहीं सन खा के गए है कैसे। अरे पढ़ाई लिखाई पूछतीस, चीज बस ला पूछतीस, है धंधो गाने ला पूछतीस, बैंक बैलेंस ला पूछतीस, गाड़ी मोटर ला पूछतीस, तबला बजाए पर पूछतीस। दिमाग खराब है का तोर, ऐसे कहा तो कर हो या घर वाला तबला बजाए मोर का मतलब है। तब वो बेटी की फिरगी के मोला पूछा थकते हैं तो नाचे लाते नहीं की के तो तुहर घर ससुराल जाऊं मैं, हाँ मैं नाचूं तो तबला तोर बाबा बजाही ते नहीं बजावे का। तो पहली ते तबला बजाल सीख ले लेते, कर बाद में नाचे बर सीखूं तब मोल ले।
तब बेटी की परीक्षा तो बेटा के भी परीक्षा। तो धनुष ले रखीस कौन? जनक महाराज कहे जे नेकर मालिक होई तेल तोड़ दीगा, सीधा पहचान बोला मोर बेटी समर्पित कर दूं। दीप दीप के भूपति नाना, दुनिया दुनिया के राजा महाराजा मनइन, और सब अपन अपन तैयारी में कि मैं धनुष लटोर हूं, मैं धनुष लटोर हूं। मगर धनुष अतिक अतिक गरु तुलसीदास जी लिखिस की भूप सहस 10 एक 12 टरे उठे लगे उठावन टरे नटारा। एक जन उठाए, देखो धनुष का बनी टूटी। धनुष एक ठन समस्या है तुम्हारे गांव के थोड़ा देर के लिए। अब समस्या का समाधान आज का बनी हो तो मैं बताना रामचरितमानस से बताना चाहते। 100 जन मान लो राजा रहीन है, धनुष ले एक जन उठाए बढ़ जाए तो 99 जन बाँच जाए, है ना। तब वो अपन गुरुजी में नाक जाए, अपन देवतल में नाक जाए, हे भगवान हे गणेश भगवान ते मोरदारी धनुष लटोरवा दे बिकी के। तो ये 99 जन मन काय कहा है, हे भगवान एकर दारी धनुष झन टोरवाबे नहीं हमन काय करबो, ठीक है। तब भगवान गणेश 99 के मान ही धुन, एक जन के मान ही तेला बताओ। 99 जन के सुनेगा, धनुष नहीं टूटे, वो आके अपन मुंह लो थार के बैठ जाए, ओकर बाद दूसरा जाए। तब वो अपन गणेश भगवान ला कहा थे कि मोरदारी टूट जाए, तो जेकर दारी नहीं टूटे वहू 99 में शामिल हो जाए। मोरदारी नहीं टूटी तो एक दारी झन टूटे नहीं मोर हिंता हो जाए। ये ने 100 जन की, ये 10,000 कई जन कहते 10,000 राजा जब लगइन तो 20,000 हाथ धनुष का कबर रही सोई। रंग रंग के सवाल रामचरितमानस के कथा कहना सामान्य बात नहीं है। कई जन कहते लंका जलीस तब कुंभकर्ण कतिकर सूते रही से, लक्ष्मण सूर्पनखा नाक काटी तहन ओकर कटेरी ते बाँची तेल कहाँ करीस। तो जे चीज ले तुलसी ने लिखे तेल मोर बाबा बता सके, बताना भाई। जेले तुलसी ने लिखे तेले तो का मतलब भाई हुदरे कोच के कोनो कर सूते रही सोई जी बेचारा कोनो कोंटा कांटी में। अब जिल बचाए बर कुछ तो करी सोई, है ना भाई। तो उल्टा सीधा सवाल करके अपन आप मतिल भ्रष्ट करे के नहीं हो। तो 10,000 राजा के हे का मतलब है नहीं है। महतारी लइकल कथो नहीं 17 घाव हो गए तो बलात नहीं आता, 17 घाव बलाए रथो के एक बात है, वो है के एक बात है। तो 10,000 में का है विचार करके देखो तुलसी के शब्द प्रयोग। 10,000 लिखबे ना तो एक ठन एक लिखबे तहन बाकी सब सुन। तो जैन समाज में एक जन अपन आप लसियान समझे बाकी बैकूफ समझे सुन समझे वो 10,000। अब आज समाज के तरीका है जे आगू में रेंगत ते अपन आप नेता समझते बाकी बैकूफ। तो जी हाँ एक जन की दारी समस्या का समाधान हो ही नहीं हो। तब जेला तोड़ना है तो चुपे चुपचाप बैठे है। धनुष का आकरदारी टूटना है राम के दारी। समाज के सत्य का है जे बुतल कर सकते थे करे नहीं, जे हा बुतल कर सकते थे करे नहीं, और जेकर दारी नहीं हो तेमन करे बिना माने नहीं हो। तेकर सेती समाज के बूता होए नहीं, तेकर सेती समाज के बूता होए नहीं। नी टोरे सकिनगा 10,000 राजा। जनक महाराज की भई गे कहे मोर बेटी कुंवारी रही जाइए। अब ये प्रण मोर गड़बड़ हो गए। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी महाराज भी में समाज में उपस्थित रहे। लक्ष्मण की जनक महाराज थोड़ा सोच विचार के बोल, काबर अभी भगवान राम बाँचे हैं। अब यदि ते कथस मैं उठा लूं ये कैसे कच्चा घड़ा का सामान उठा के फोड़ सकत हो, और ब्रह्मांड जैसे उठा के दौड़ सकत हो मैं हेला कांचे घट समडारो फोरी। काबर उठी सोई लक्ष्मण हा। जब बड़े भाई चुपे बैठे तो लक्ष्मण काबर उठी सोई। एकर स्थिति कि लक्ष्मण ला कहे गे कि लक्ष्मण हा डंडा है और भगवान को ने झंडा है। झंडा फहराए बर डंडल खड़े होना बहुत जरूरी रहते, है ना भाई। जब तक लक्ष्मण खड़े नहीं होती तब तक राम खड़े नहीं होने वाला रही। तब विश्वामित्र समय शुभ जाने। जिन चीज के एक फटफटी बिगड़ गएगा मोटर है, तब बहुत जन मिस्त्री बनाए कोशिश करी नहीं बनीस। एक जन बलैस वो एक हथौड़ी मारिस और फटफटी बन गए। फटफटी वाला किस के पैसा लागी, वो किस 500 रुपये लागी। तो कहते दिमाग खराब यार, एक हथौड़ी मारे ते कर 500 रुपये लग गए।
अतका झन आई ने मन तो नहीं बना सकिन। आखिर 500 रुपया काक से थी वो किस 500 रुपया एकड़ से ले तो लेते हो तुम्हें 100 रुपया बनौनी 100 रुपया लगा थे, मगर कति कर हो थोड़ी मारना है तेकर 400 रुपया लगा थे। हाँ है ना भाई। तो लक्ष्मण जी महाराज जब क्रोधित हुए, लक्ष्मण जी महाराज के क्रोधित होले भगवान राम उठिस गुरु की आज्ञा से और गुरु के आदेश से धनुष दो खंड करिस। धनुष दो खंड हो गए, भरे भवन में धोर कठोरा, पूरा दुनिया में आवाज फैल गई, जय जयकार हो गए। अब राम धनुष तोड़ दिस, अब राम धनुष तोड़ दिस, अब धनुष तोड़ दिस, अब बिहाव संभव संपन्न होना है। तो आओ प्रसंग ही करके कि कोई भी बिहाव में मैं आप ल पूछता हूं, बेटी के बाप और बेटा के बाप आज बारात अवैया है फिरगी में, तब बेटी के बाप है बिहनल मंदिर जाही एक नरियल धर के बने बने मोर बरतिया मन आए महाराज मोर बेटी के विदा बने हो जाए कि भगवान शंकर के मंदिर में नरियल वो चढ़ाही। अच्छा ओती बेटा के बाप जिहा ले बारात आते फिरगी में, ओ बिहनल मंदिर जाही वो चढ़ाई महाराज ऊंच नीच खवैया पियैया मन बारात चल देते, वो मन उधम मचा देते इन वक्त में नागिन डांस करके। तब झगड़ा लड़ाई मत होए, ऐसे की के ओ चढ़ाई एती बेटी के बाप नरियर चढ़ाते, अब एती बेटा के बाप नरियर चढ़ाते। तो जेन भगवान लहामन हमार घर में बिहाव होते वो झगड़ा झन होए की विनती करथन, वो भी भगवान के बिहाव में झगड़ा हो गया। जेकर खुद के बिहाव में झगड़ा हो गए थे हमार घर के बिहाव झगड़ा रोके सकेगा? बताओ ना भाई, भगवान राम के बिहाव में झगड़ा हुई कि नहीं हुई? तो वो झगड़ा कथल तुम्हारे बीच में सुनाना है। झगड़ा होना जरूरी रही से कानी रही से, ये झगड़ा का बर हो, झगड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस हो चाहे महाभारत हो, ये मन झगड़ा ग्रंथ है। और झगड़ा से का फायदा है और झगड़ा से का नुकसान है, और सबले बड़े बात तुलसीदास के रामचरितमानस आधा रात के बेरम सुना तो वाल्मीकि ये परशुराम महाराज ला बरतिया लहुट गया था, आधा बीच में भेजिस और आधा बीच में मिलिस, मगर तुलसीदास काबर बीच मंडप में खड़े कर दिस कौन ला? ये परशुराम महाराज ला। ये सवाल ला हमला जाने की बात है। एक ठन संगीत के अंतराल के बाद प्रस्तुत प्रसंग ला विचार करबो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।